हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो बात होगी बेसिकली अगर हम बात बताएं तो टीजीटी पीजीटी से संबंधित कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई फ्री में देना नहीं चाहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ होती हैं हर व्यक्ति में। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी मोड पे वो दूसरे को कोई भी बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये सक्सेस हो, ठीक है ना। और लेकिन मेरा एक चीज़ है कि मेरा है ये हमेशा से रहा है कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इंसानियत उससे ऊपर होनी चाहिए। तो मैं इंसानियत को प्रायोरिटी देती हूँ, उसके साथ पैसा कमाने के लिए मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ करती हूँ। इंसानियत के नाते मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोई नहीं बताएगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जबकि मुझे पता है इससे मेरा लॉस हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑनलाइन पढ़ो लेकिन कम पढ़ो, ठीक है, ऑफलाइन चीज़ें अपनी मर्जी से ज़्यादा पढ़ो, तो कहीं ना कि मुझे मालूम है जो मेरे बच्चे हैं वो कटेंगे मुझसे कि मैम ने ही कहा है ऑफलाइन पढ़ने को, तो क्यों ना मैं ऑफलाइन पढूं। ऑफलाइन का मतलब ये है कि जैसे कि चीज़ें हैं आप प्रैक्टिस करते हो। ज़्यादातर बच्चे मैंने नोटिस किया प्रैक्टिस करने आते हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करता है वो करता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वहाँ पर करता है तो बच्चा क्या होता है, अननेचुरल एक्टिव होता है। अननेचुरल मतलब नेचुरल तरीके से नहीं होता। नेचुरल तरीके से आप एक्टिव कब होते हो, जब आप खुद से वो चीज़ पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे, एग्ज़ाम सेंटर में जब आप बैठोगे, तो वहाँ पर क्या है, आपका खुद का दिमाग काम करेगा, ना कि सामने किसी टीचर ने आपको बोल दिया कि बेटा ये क्वेश्चन लिखा है और अब उसने समझा दिया इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, अब आप आंसर दो। ऐसा तो वहाँ नहीं होगा ना। तो आप ऑनलाइन का प्रयोग ऐसे कर सकते हो चीज़ों को समझने के लिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस को कभी भी आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल मत करना। मतलब आप प्रैक्टिस तो करना ऑनलाइन, उसको ये मानकर करना कि मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा बोल रहा है तब आप एक्टिव हो रहे हो, तब आप आंसर कर रहे हो। वहाँ आपका दिमाग उतना नहीं, मैं नहीं मानती कि वहाँ पर आप 100% एक्टिव हो। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आता, फिर आप कोशिश करते हो, फिर उसको पढ़ के फिर समझने की अपने दिमाग से कोशिश करते हो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। और जब आंसर निकल के आएगा, तब आंसर जब निकल के आएगा तो वो आपका बेस्ट आंसर होता है। नहीं आ रहा है आपका तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, बुक्स में उस टॉपिक को चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी ऑनलाइन पढ़ो, मैं कतई नहीं कहूँगी आप मत पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस आपकी खुद की होनी चाहिए। आप जो प्रैक्टिस बेशक अगर अभी नहीं कर पा रहे हो बाई चांस, तो जब एग्ज़ाम आ जाए तो 1 महीने का समय आप ऐसा रखना, आप ऑनलाइन पढ़ना। भाई 24 घंटे में आप कम से कम पेपर के टाइम तो 6-7 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे। कितनी भी समस्या होगी तो भी 2 घंटे तो आप निकालोगे ही पढ़ने के लिए। 2 घंटे में आप बेशक ऑनलाइन पढ़ना आधा 1 घंटा, लेकिन आप एक प्रैक्टिस अपने दिमाग से ज़रूर करना। और मतलब आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से लेकर आना, एक प्रैक्टिस अपने दिमाग से सॉल्व जरूर करना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें पता है जिन बच्चों से उन्होंने फीस ले रखी है, फिर वो उन बच्चों को क्या एक्स्ट्रा बताए जिससे वो क्लियर करें। वो क्यों फ्री में आपको ये चीज़ें बताएं। वो तो यही कहेंगे ऑनलाइन पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, हम रोज़ वीडियोज़ ला रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीज़ ये रखो। दूसरी बात, आपको पता है परीक्षा नियंत्रक भी शायद अब आ जाएंगे 1-2 दिन में, देवेंद्र सिंह पटेल, जो कि शायद अभी राजश्री टंडन के परीक्षा नियंत्रक रहे, ठीक है। अब वो उस चर्चा चल रही है, कल की आपने न्यूज़ मुझसे पहले लोगों ने दे दी होगी, मैं तो वैसे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं डालती हूँ, तो आपको मिल ही गई होगी। तो 1-2 दिन में हो सकता है वो भी आ जाए। तो परीक्षा नियंत्रक और बकाया कीर्ति मैम आ ही गई हैं, अध्यक्ष बनी गई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पेपर का प्रोसेस भी, आई होप, मुझे उम्मीद है अगर ये लोग सच में मन से चाहेंगे तो ऐसा नहीं है दिसंबर तक ये एग्ज़ाम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो लोग इलेक्शन करा लेते हैं 1 महीने में, इलेक्शन का इतना बड़ा रिजल्ट ये लोग दे देते हैं, तो क्या एक पेपर ये नहीं करा सकते 2-3 महीनों में, ठीक है। तो आप दिसंबर मानकर ही तैयारी करिए। अफवाहों पर कम से कम ध्यान दें। अफवाहें क्या, रोज़ आपको कुछ वीडियोस दिखते होंगे, मैं उनके टैगलाइन देख के मतलब शॉक्ड हो जाती है। रोज़ एक ही, परीक्षा तिथि घोषित, परीक्षा तिथि घोषित। अरे भैया तिथि घोषित है तो बताओ हमें कौन सी तिथि, हम भी तैयारी उस हिसाब से करें। तो आप इन अफवाहों से बिल्कुल बचकर रहें, आप अपनी मेहनत करें, अपनी तैयारी करें, ठीक है। समस्याएं कभी कभी ऐसे समय पर अटैक करती हैं कि आप कि बिल्कुल सब कुछ तैयार है लेकिन सब बेकार हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल ये सोच के मत चलिएगा कि ये चीज़ मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है। चीज़ों को शॉर्ट नोट में अगर आप तैयार कर सकते हो तो करके रखो, वो एक अलग चीज़ है। अपनी तैयारी रखो कि लास्ट में मैं ये पढ़ूंगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, उसको पढ़ना उस समय भी जिस समय आपकी नज़र जाए। क्योंकि लास्ट समय में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते।
कि इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी कि हम कोई भी मतलब फिर फैसला ले ही नहीं सकते पढ़ाई से संबंधित। तो लास्ट समय पे कुछ भी मत छोड़ना, बस मैं इतना कहूँगी पढ़ते हर चीज़ चलना। हाँ बेटा, तो लास्ट समय में ज़्यादा चीज़ें मत छोड़ के रखिएगा कि मैं लगते ही लास्ट पढ़ूँ। हाँ, अच्छी बात है, अगर लास्ट समय में अगर आपके पास भगवान की दुआ से कोई समस्या ना आए, अगर ऐसा होता है तो आप लास्ट समय में क्या है, होम साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप होम साइंस से संबंधित तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाते ही नहीं हो, बल्कि और जो चैनल है वो प्लेलिस्ट कभी अपनी बनाते नहीं, बना भी देते तो उसमें 1 वीडियो 2 वीडियो डालेंगे कि बच्चे को एक जगह सारा कंटेंट मिल गया तो वो फिर हमारे कोर्स को परचेस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बता रखी हैं, सभी की टॉपिक वाइज, लगभग मेरे हिसाब से सभी ब्रांचेस के, हो सकता कुछ में इनकम्प्लीट हैं अभी, जैसे न्यूट्रिशन साइंस में अभी इनकम्प्लीट है प्रैक्टिस, बकाया मेरे हिसाब से लगभग सब्जेक्ट मैंने प्रैक्टिस करा रखे हैं टॉपिक वाइज, और कुछ वीडियोस टेक्सटाइल में रह गए हैं, और जो कुछ रह भी गया है वो मैं ऐसा नहीं, मेरी वीडियो रोज़ आती है, चाहे मैं कैसी भी कंडीशन में हूँ, एक वीडियो मेरी रोज़ आती है प्रैक्टिस से संबंधित। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं एग्ज़ाम तक करा दूँगी। तो आप लोग प्ले लिस्ट को बिल्कुल चेक करना चाहते ही नहीं हो, प्ले लिस्ट पर जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट देती हूँ, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, मैनेजमेंट तो पूरा टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, और आगे भी अब मैं न्यू बुक्स भी लेकर आई हूँ। अभी मैं आपसे ये कतई नहीं कहूँगी आप जाके मार्केट बहुत नई नई बुक्स लेकर आओ, आपका जो बुक्स हैं 2 हैं 3 हैं, मतलब एक सब्जेक्ट की एक ही बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। बस होना ऑथेंटिक राइटर चाहिए, प्लस एनसीईआरटी और एससीईआरटी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी बुक का कोई भी अरिहंत ले आए, साहित्य निकेतन ले आए, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी भाई, हमें एक सिलेक्शन चाहिए, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें शॉर्टकट नहीं अपनाना, हमें चीज़ें पढ़नी है, पूरी समझनी है, सब विषय को समझना है। तो सबसे बड़ी बात है, और भी मैं जो भी मैंने अब तक इससे पहले जो प्रैक्टिस करा दिए, उसके बाद भी अब मेरे पास न्यू बुक्स है, क्योंकि मुझे तो ऑनलाइन पढ़ाना होता है, इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा बुक्स इधर उधर के कई राइटर के लाने पड़ते हैं। तो मैंने और भी बुक्स अभी खरीदी है, इसीलिए कि टीजीटी पीजीटी में मैं बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह आपको करा दूँ, जिससे दिक्कत ना हो, सारे राइटर्स जो मेन है हमारे होम साइंस में उनके आपको प्रैक्टिस मिल जाए। तो आप इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल से डेली, इस समय जो प्रैक्टिस चल रही है वो एनसीईआरटी की और एससीईआरटी, अभी एससीईआरटी चल रहा है 11th 12th आज ही से स्टार्ट हुआ है, प्लस बीच में चाइल्ड डेवलपमेंट भी बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज, फर्स्ट डे से आप देखोगे लास्ट तक हम जाएंगे, पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है, वो आप देख सकते हैं आराम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी क्लास भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आज ही हमने शुरू किया है एससीईआरटी का मतलब प्रैक्टिस, आज से लेकर जो भी बन सकेंगे, बीच में चाइल्ड डेवलपमेंट भी चलेगा और वो भी प्रैक्टिस डे बाई डे चलता रहेगा। और उसके बाद तुरंत ही मैंने मतलब एनसीईआरटी मंगा ली है, आ जाएगी 2-3 दिन में। एनसीईआरटी जो आपकी है, मेरे पास थी नहीं बुक अवेलेबल, माध्यमिक शिक्षा परिषद की तो बहुत सारी बुक्स है मेरे पास 12th तक, लेकिन स्पेशली एनसीईआरटी करके बुक नहीं थी मेरे पास, तो वो भी मैंने मंगा ली है, 2-4 दिन में आ जाएगी मेरे पास, तो उसकी फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तैयारी करते रहें।